एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस जीएसटी की इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कुछ ट्रांजैक्शन आपको गिवन है जिसकी जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ पे सीजीएसटी आपको 6% गिवन है, एसजीएसटी भी 6% गिवन है। बट याद रहे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको इंटर स्टेट की बात हो रही होगी, मतलब कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या तो परचेज की गई होगी या सेल्स की गई होगी। तो उस केस में आपको आईजीएसटी लेके चलना है 12% के हिसाब से। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो जनरल एंट्री कंसेप्ट सेम है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में समझाया। अब करेंगे थोड़ा कंसेप्ट जीएसटी का। जीएसटी का कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे अगर बिजनेस में परचेज और एक्सपेंस हो रही होगी ना, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। या तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की बात हो रही होगी, अगर स्टेट के अंदर ही परचेज या सेल हो रही है तो आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज करना है। बट स्टेट से बाहर अगर परचेज हो रही है तो खाली आपको आईजीएसटी का यूज करना है, तो ये आपको डेबिट करना है। सेम इसी तरीके से सेल्स इनकम रिवेन्यू होने पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना है। परचेज रिटर्न, फ्री सैंपल ड्राइंग लॉसेस होने पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना है। और सेल्स रिटर्न होने पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। तो यहाँ पे गोपाल ने परचेज करे हैं गुड्स आउटसाइड द स्टेट से और पेमेंट जो करिए चेक से करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आउटसाइड द स्टेट परचेज किया तो आईजीएसटी कैलकुलेट होगा, वो भी 12% पे। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस कर देना होता है तो वो 12% होगा। अब यहाँ पे जनरल एंट्री कंसेप्ट सेम ही है। तो जनरल एंट्री पहली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन करेंगे आप टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सिंपल हमारी जनरल एंट्री थी जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 9 में समझी थी। बट यहाँ पे अब परचेज करिए तो आपको इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। टोटल परचेज थी 1,50,000 की, 12% कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 होगा क्योंकि आईजीएसटी आपको 12% लेके चलना है। और अमाउंट क्रेडिट साइड आपके पास टोटल आएगा 1,68,000 रुपीज। तो इतने की परचेज मानी जाएगी। अब यहाँ पे नरेशन लिखिए ना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब की बार सेल हुई है वो भी आउटसाइड द स्टेट ही सेल हुई है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको आईजीएसटी का यूज करना होगा, बट आईजीएसटी को यहाँ पे आपको क्रेडिट करना होगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री वही होगी हमारी जैसे कि हम करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे डेटर का नाम मेंशन नहीं है तो यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी क्योंकि उधार में सेल हुई है। और टू करके आप मेंशन करेंगे टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट मेंशन करना है क्योंकि बिजनेस में सेल हुई है। तो मैंने बताया जब भी सेल होगी तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का यूज करते हैं, बट ये अदर स्टेट में सेल हुई है तो यहाँ पे आपको आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना है। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे, तो देखिए सेल थी टोटल 1 लाख रुपीज की, जिसपे अगर आप 12% कैलकुलेट करेंगे आईजीएसटी तो ये 12,000 होगा। टोटल जो सेल मानी जाएगी वो 1,12,000 की मानी जाएगी। इसके बाद नरेशन लिखिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। नेक्स्ट है थर्ड ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। तो देखिए लोकल सेल हुई है यहाँ पे 1,80,000 की। तो यहाँ पे सेल हुई है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे क्योंकि विद इन दी स्टेट ही सेल हुई है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे सेम डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी इसलिए यूज करा क्योंकि विद इन दी स्टेट ही सेल हुई है। अब अमाउंट फिल कीजिए, 1,80,000 की सेल हुई है, इस पे अगर आप 6% सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 10,800 होगा, 6% एसजीएसटी भी 10,800 होगा। टोटल जो आपके पास आएगा प्लस करके वो 2,16,100 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करनी थी, आपको इसकी जनरल एंट्री करनी थी। अब चलिए अब अगला फोर्थ जनरल एंट्री को समझते हैं। तो फोर्थ जनरल एंट्री है, पेड टेलीफोन बिल फॉर 5,000 बाय चेक। तो यहाँ पे टेलीफोन बिल पे किया गया है 5,000 रुपीज का, तो ये भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की है। 5,000 का टोटल टेलीफोन का बिल था, 6% कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी तो 300 आएगा, एसजीएसटी भी 300 आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में 5600 आएगा। नरेशन लिखेंगे, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। अब करेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस फॉर 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। तो ये भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो आपको क्या करना होगा, आपको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को ही डेबिट करना होगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट का यूज करेंगे आप, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
टोटल 25,000 रुपीज का एयर कंडीशनर था। 6% कैलकुलेट करेंगे 1500 CGST आएगा। 6% कैलकुलेट करने पे 1500 SGST आएगा। टू बैंक अकाउंट में आपको 2,28,000 मेंशन कर देना है। खाली 28,000 के तीनों को प्लस करेंगे 28,000 रुपीज होगा। तो ये परचेज जो मानी जाएगी ना एयर कंडीशनर की, 28,000 रुपीज की मानी जाएगी, क्योंकि बैंक से 28,000 रुपीज क्या होंगे, डेबिट होंगे। नरेशन लिखिएगा पेमेंट ऑफ एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस। अब जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा कि आपने यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों टैक्स की बात हो रही थी। अब यहाँ पे कुछ रूल है जो मैंने आपको एग्जाम्पल, आपको मैं जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था चैप्टर की, तो मैं उसके कंसेप्ट में समझा चुका था कि कैसे आपको सेट ऑफ करना होता है आईजीएसटी के अमाउंट को। आइए एक बार फिर समझते हैं। तो यहाँ पे 6 जर्नल एंट्री में आपको पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी गिवन है। अब यहाँ पे 3 कंसेप्ट आपको समझने जरूरी है, तो वन बाय वन कंसेप्ट समझेंगे, कैसे जर्नल एंट्री होगी वही समझेंगे। 3 ही जर्नल एंट्री होगी और 3 ही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री है ना, पहला रूल जो कहता है सेट ऑफ का जीएसटी में, वो कहता है कि आपको आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को क्या करना है, निल करना है। आपको आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को निल करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस था। कैसे निल करना है, सबसे पहले आपको देखना है इनपुट आईजीएसटी। अगर वो इनपुट आईजीएसटी से पूरा निल हो जाता है तो ठीक है, बात खत्म। बट अगर नहीं हो पाता है, इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट भी कम पड़ता है आउटपुट आईजीएसटी के अमाउंट से, तो आपको इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट लेना होगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट लेना होगा। कहने का मतलब ये कि आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस निल होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपके जो आपने क्वेश्चन करा है इसमें आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट आउटपुट इनपुट आईजीएसटी से ज्यादा तो नहीं है। अगर इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट ज्यादा है तो आपको इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट भी लेना होगा। बट हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें जो आउटपुट इनपुट सीजी आईजीएसटी का अमाउंट है ना, वो 18,000 का था और आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट 12,000 का था। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचता है किसका, आईजीएसटी का 6,000 रुपीज। मैं यहाँ पे जो चीज समझाना चाहता हूँ वो ये कि हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस कम था इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस से। बट सपोज कीजिए कि अगर ज्यादा होता, ये यहाँ पे 18,000 होता और यहाँ पे 12,000 होता, तो इनपुट सीजीएसटी का भी अमाउंट आपको कैलकुलेट करके वहां से उसको भी लेस करना होता। बट हमें ये करना जरूर होता जब तक हम आईजीएसटी के बैलेंस को निल नहीं कर देते। तो यहाँ पे तो हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट ज्यादा था आउटपुट आईजीएसटी से, तो इस केस में हमें आईजीएसटी क्रेडिट है 6,000 रुपीज का। तो इसकी जो जनरल एंट्री आपको करनी है सबसे पहले, वो करनी है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। हमने आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब पूरा एडजस्ट कर दिया टू इनपुट आईजीएसटी अमाउंट से। 12,000 का आउटपुट आईजीएसटी था और 12,000 का ही हमने इनपुट आईजीएसटी से क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी। और नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। आई होप कि पहले रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि पहले रूल में करना क्या है। अब करते हैं सेकंड रूल की बात। अब देखिए सेकंड रूल में बात है कि अब आउटपुट सीजीएसटी के अमाउंट को क्या करना है, आपको आपको पूरा इसको खत्म करना है, निल करना है। इसके लिए आपको यूज करना है इनपुट सीजीएसटी और उसके बाद आपको इनपुट आईजीएसटी यूज करना है। जो हमारा 6,000 का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था ना, वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले कि आउटपुट सीजीएसटी था कितना। तो आउटपुट सीजीएसटी था 10,800 रुपीज का। हमारा इनपुट आईजीएसटी कितना था, वो खाली हमारा 1800 रुपीज का था। अब कितना बैलेंस माइनस करने पाया, 9,000 रुपीज का। अभी भाई आउटपुट सीजीएसटी तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए इनपुट सीजीएसटी से, तो अब यूज करेंगे हम इनपुट आईजीएसटी। तो अब लेस करिए इनपुट आईजीएसटी जो 6,000 अभी मैंने रूल नंबर 1 में बताया ना कि 6,000 का क्रेडिट बैलेंस था, उसको यूज कीजिए। तो 6,000 फिर माइनस करेंगे, अभी भी 3,000 रुपए बचा है, मतलब कि ये बैलेंस हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसकी जनरल एंट्री समझिएगा। इसकी जनरल एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो हमने इसको किससे एडजस्ट किया, तो सबसे पहले हमने इसको टू इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट किया, फिर टू इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट किया। पर अभी भी बैलेंस बाकी है तो इसको बैलेंस पेड ऑफ करना होगा, तो टू बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे। यहाँ पे 10,800 का सीजीएसटी था, जिसको 1,800 रुपीज से पहले सीजीएसटी से एडजस्ट किया, फिर 6,000 से आईजीएसटी से एडजस्ट किया, और जो बैलेंस बच गया वो गवर्नमेंट को पे करना होगा 3,000 रुपीज का। तो एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, ये आप अपनी नरेशन में लिखेंगे। तो आई होप कि सेकंड रूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब जो थर्ड रूल है उसमें आपको आउटपुट एसजीएसटी के अमाउंट को क्या करना है, आपको निल करना है इनपुट एसजीएसटी से और इनपुट आईजीएसटी से। अगर निल हो जाता है तो ठीक है, अगर निल नहीं होता तो इसमें भी गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। तो आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट था 10,800 का, जिसमें से पहले लेस कीजिए
इनपुट SGST का अमाउंट जो कि 1800 रुपीज का था, माइनस करने पे आपके पास 9000 ही आएगा। यही बैलेंस हमें पे करना है। क्यों ये बैलेंस पे करना है? क्योंकि इनपुट IGST तो हमारा खत्म ही हो गया, रूल नंबर सेकंड में 6000 था और 6000 हमने वहां पे एडजस्ट कर दिया, अब हमारे पास इनपुट IGST बचे नहीं है, तो 9000 का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसकी जो जनरल एंट्री होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कैसे एडजस्ट किया है, टू इनपुट SGST अकाउंट से एडजस्ट किया है और टू बैंक अकाउंट में बैलेंस जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट को पेमेंट जाएगी 9000 रुपीज की। तो 10800 का SGST था, 1800 का IGST था और बैंक अकाउंट में आपको मेंशन करना है 9000 रुपीज। नरेशन लिखनी है एडजस्टमेंट ऑफ SGST एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है सारी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।